हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारा एसए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारा नई शिक्षा नीति 2020। तो आज मैं ये ऐसे आपके लिए कुछ अच्छी न्यू कोटेशंस के साथ अच्छे न्यू मतलब और अट्रैक्टिव वे में लिख कर लेकर आई हूँ। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप सभी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको भी पता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा ऐसे है इसी टॉपिक पर मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया हुआ है। तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए या फिर अगर आपके किसी फ्रेंड को उसकी नीड हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो टॉपिक है, अगर आप स्कूल में या कॉलेज में हैं मतलब स्टूडेंट हैं तो आपके वैसे जो स्कूल्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी, सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये ऐसे आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैंने जो कुछ लाइन्स ऐड की हैं, कुछ मतलब न्यू वे में लिखने की कोशिश की है, तो आप प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ऐसे कैसा लगा। ओके, अब अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है, पहले आप इसको कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स शो मी सम सपोर्ट एंड प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, मुझे अपना सपोर्ट कीजिए जैसे आज तक आप करते आए हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहिए। और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे ऐसे को जो है चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं हमारा एसए नई शिक्षा नीति 2020। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। शिक्षा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग में संज्ञानात्मक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना है। यानी हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है और अगर यही शिक्षा अपने देश की संस्कृति, ज्ञान, विद्या और मातृभाषा से जुड़ जाए तो उस शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो होता है आप भी जानते हैं, हमारा एसए का जो इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना जो होती है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो हमने ये हमारा इंट्रोडक्शन दिया है एसए का, ठीक है, यानी कि शिक्षा क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, शिक्षा होती क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक पर भी मैंने आपके लिए अपने चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड कराई हुई है कि आप एक अच्छा एसए कैसे लिख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको बताए हैं। उसको भी मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी जाके ज़रूर देखिए। आई होप उस वीडियो को देखने के बाद आपके जो अगर एसए से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और मुझे जो है अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, कि मतलब और अगर आप मुझे कुछ अपनी साइड से कुछ और न्यूज़ सजेस्ट करना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए, जो और बाकी व्यूअर्स हैं उनने कमेंट बॉक्स में उनकी हेल्प के लिए, तो आप वो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब एक हम अच्छी कोटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हम हमारे एसए में कोटेशन ऐड करते हैं, है ना। ये आप चाहे तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, मैंने ये अभी पैराग्राफ के बाद की है। जहाँ भी जली शिक्षा की चिंगारी, नकारात्मकता वहाँ से हारी। जिस समाज में हो शिक्षित सभी नर नारी, सफलता समृद्धि बने खुद उनकी पुजारी। महात्मा गांधी कहते थे कि सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 महात्मा गांधी के इसी सपने को संपूर्ण करती है। भारत देश की शिक्षा प्रणाली में 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह स्वतंत्र भारत की
तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं कि मतलब क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी कि हमारी जो है कितनी बार हमारी शिक्षा नीति लागू हुई है। जैसा कि मैंने अभी बताया ये हमारी जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है ना। इससे पहले कब कब हुई वो जो आपके सन है वो आपको याद रखने होने भी चाहिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी इसमें जरूरी बदलाव किए थे। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ एक जगह पर बहुत वर्षों से पड़ी है तब उसमें धूल जमा हो जाती है। पहले की शिक्षा नीति का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पुराने शिक्षा नीति से शिक्षा और उन्नति की प्रगति कहीं ना कहीं रुक सी गई थी, इसीलिए शिक्षा नीति में भी परिवर्तन लाया गया। इसका महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से भारत केंद्रित शिक्षा बनाया गया है। इसमें मातृभाषा, स्थानीय भाषा पर जोर दिया जाएगा और विषयों का चयन विद्यार्थियों पर छोड़ दिया जाएगा। और 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। मातृभाषा यानी कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज में होगी। नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ना। ये भी आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता था उसका नेम चेंज करके क्या रखा गया है, ओके, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सर्वप्रथम उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना है तथा स्कूल छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही कक्षा 3 से 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग कक्षा 10 और 12 के लिए समकक्ष शिक्षा कार्यक्रम व व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल करती है। इसमें 10+2 की जगह 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिए बस्ते का बोझ कम करने तथा मातृभाषा के साथ गैर शैक्षणिक गतिविधियां, खेल व योग पर बल दिया जाएगा। साथ ही B.Ed के कार्यालय में भी कुछ विशेष परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जहाँ पर खेल और योग की बात आई है तो मैंने मेरे चैनल पर आपको इस टॉपिक पर भी ऐसे प्रोवाइड कराया है। अभी वो एक हमारा जो नेशनल योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं उसको, तो उसके लिए अभी एक कॉम्पिटिशन होने जा रहा था। तो मतलब उसमें आपका ये टॉपिक रखा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड योगा, यानी कि नई शिक्षा नीतियों और योग, यानी कि योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो वो ऐसे आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि क्योंकि वो सिर्फ योग से रिलेटेड उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चेंजेस हमारे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक न्यू कोटेशन के साथ। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देगी, बनेगा भारत महान। सिर्फ डिग्री लेने वाली शिक्षा के बजाय रचनात्मकता, तार्किकता, तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF बनाया जाएगा, जहां वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को ताकतवर बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट में कंक्लूजन आ गया, यानी कि हमारा निष्कर्ष। ओके, तो इसको देखिए, मैंने आपको अपनी उस वीडियो में बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं। हमारा जो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ न्यू ऐड ना करें, क्योंकि वो हमारा पूरे ऐसे का एक रिजल्ट होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिखा है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को ताकतवर बनाया जा सकता है। और
जब वह शिक्षा अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हो या अपनी संस्कृति से जुड़ी हो तो वह चहुमुखी विकास करती है। चहुमुखी यानी कि चारों साइड से, यानी कि चारों ओर से विकास करती है। रोजगार के नए अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षा नीति भारत की प्रतिभाओं को और निखारने व तराशने का काम करेगी। भारत की यह शिक्षा व्यवस्था भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी। देन कदम से कदम बढ़ाए जा, शिक्षा का प्रकाश जलाए जा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एस्से। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस एस्से की PDF चाहिएगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर्सनली DM कर सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।